हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स को। ये स्पीडी करंट अफेयर्स बुक जो है वो अगस्त 2026 का है, अगस्त 2026 का, जिसमें आपको 1 जुलाई 2026 से लेकर 30 जुलाई 2026 तक के डेटा को कवर किया गया है वन लाइनर के रूप में। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा तो चलिए शुरू करते हैं और ये वीडियो थोड़ा फास्ट होगा। शुरू करेंगे 1 जुलाई से। भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है 1 जुलाई को? तो ये 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है कि 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये जयपुर में आयोजित किया गया है। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन हुआ है जयपुर में। नेक्स्ट है कि कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बना है? तो भारतीय यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है उसको अपनाने वाला जो 10वां देश है वो है ग्रीस। नेक्स्ट है कि देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा पालघर में। पालघर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये आयरलैंड को नियुक्त किया गया है। यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष आयरलैंड को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। आएंगे 2 जुलाई में। किदम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता है? ये रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है कि गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मलप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? ये कर्नाटका में बहती है। गंभीर रूप से सूखने के कारण ये चर्चा में रही है मलप्रभा नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में बहती है। नेक्स्ट है चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है तेजिंदर सिंह को। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य ने मंजूरी दी गई है? ये आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? ये उत्तराखंड ने बनाया है। ठीक है। आते हैं 3 जुलाई में। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? ये चेन्नई में किया गया है। सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन हुआ है आपको चेन्नई में। नेक्स्ट, दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख बनाया गया है आपको जसवीर सिंह मान को। नेक्स्ट, सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? ये मानस नाम की एक नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है। ठीक है, सरकार के द्वारा जो नशीले पदार्थ का दुरुपयोग करते हैं और उसको तस्करी को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय नारकोटिक हेल्पलाइन शुरू की गई है मानस नाम से। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? तो ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो फीफा वर्ल्ड कप के नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्रदराज के खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? ये प्रशांत सीताराम नियुक्त हुए हैं गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में। आते हैं 4 जुलाई में। 4 जुलाई में देखा जाए तो किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो ये कांगो में किया गया। ठीक है, इस देश में शांति रक्षा के लिए, तो कांगो में शांति रक्षा के लिए, रक्षा मिशन के लिए 651 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है। चलिए अगला है किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है ड्री उत्सव। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? ये पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है दुर्गा स्क्वाड। ठीक है। नेक्स्ट है कि पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये प्रसून जोशी को किया गया है। पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है प्रसून जोशी को। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है आसाम के। नेक्स्ट है भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ है? तो ये भारत और इजराइल के बीच हुआ है, द्विपक्षीय निवेश का समझौता हुआ है। नेक्स्ट है कि महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। महिला टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है ऑस्ट्रेलिया ने।
नेक्स्ट है, किस राज्य के सीबक थॉर्न को जीआई टैग दिया गया है? तो जीआई टैग मिला है सीबक थॉर्न को, और ये हिमाचल प्रदेश के सीबक थॉर्न को मिला है जीआई टैग। चलिए अगला देखें, आते हैं 5 जुलाई में कि भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और ये नई दिल्ली में किया गया। भारत और जापान का जो 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है वो हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, तीजन बाई का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थी? ये छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो यह है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, लखनऊ का है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। ये ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है, 6 जुलाई में आते हैं। 6 जुलाई में देखा जाए तो भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच आई टू सी सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? ये भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के बीच भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के बीच जो I2C सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? तो ये मलिहाबादी आम जो है वो उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वर्ष 2026 से 2036 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है उड़ीसा में। नेक्स्ट है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो जो शीर्ष पर रहा वो है स्वीडन, और भारत का स्थान रहा 125वां। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में पहले स्थान पर है आपको स्वीडन, और भारत 125वें स्थान पे है। ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुई है? ये कोची में हुई है। ठीक है, आते हैं 7 जुलाई में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्णा दिया गया? तो ये इंडोनेशिया का है सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग बिंतांग आदि पूर्णा, और ये दिया गया है इंडोनेशिया की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है सरकारी स्कूल को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प। नेक्स्ट, सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया है? ये हरियाणा का है सिरसा किन्नू, जो कि जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बना है हरियाणा का। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? ये पटना में बनाया जाएगा। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान बनाया जाएगा पटना में। नेक्स्ट है, एएपीआई ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नीता अंबानी को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो यह है फिनलैंड। ठीक है, और भारत का स्थान है 94th। आते हैं 8 जुलाई में, किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने दी है, ग्रीन डेटा सेंटर नीति को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है कि आईआईएम बैंगलोर पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? ये इंडोनेशिया में करेगा। आईआईएम बैंगलोर जो है वो पहला अपना विदेशी परिसर जो है कैंपस जो है वो स्थापित करेगा इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला स्लो ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया? ये आंध्र प्रदेश में किया। ठीक है, SOLVE स्लो ग्राउंड टेस्ट जो है उसका पहला ग्राउंड टेस्ट हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए दक्षायनी योजना शुरू की है? तो ये केरल में की है। नेक्स्ट, किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया? ये मिजोरम का है। ठीक है, आते हैं 9 जुलाई में, किस राज्य सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश में। ठीक है, किस राज्य सरकार ने की है शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया?
तो ये है कामराजार पोर्ट। नेक्स्ट है कि भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह अश्वथ एस जो है भारत के 98वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मानस और महाभारत अंतरराष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बिस्केक में किया है, बिस्केक किर्गिस्तान में। ठीक है, आते हैं 10 जुलाई में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये रणछोड़ लाल गोस्वामी को किया गया। ठीक है, रणछोड़ लाल गोस्वामी। नेक्स्ट है कि 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? ये तेलंगाना करेगा। 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मेजबानी करेगा तेलंगाना। नेक्स्ट है किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो त्रिपुरा में किया गया है वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी कौन करेगा? ये जेनेवा करेगा। ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी करेगा जेनेवा। नेक्स्ट है कौन सा देश 11वीं से 12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? नंदी की प्रतिमा को भारत को लौटाएगा तो ये ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा, जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी का ग्रेनाइट का पत्थर का बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का पहला इंडोर बोटानिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया गया जाएगा? ये भारत का पहला इंडोर बोटानिकल गार्डन होगा और इसको बिहार में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बने? ये बने हैं सौरव गांगुली। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय बने हैं सौरव गांगुली। नेक्स्ट है यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये रंजना प्रकाश देसाई को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आते हैं 11 जुलाई में किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026-29 लॉन्च की है? ये गुजरात की सरकार ने लॉन्च की है पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो ये है कोपेनहेगन है पहले स्थान पर ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में। नेक्स्ट है भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत और न्यूजीलैंड ने रखा है 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य। नेक्स्ट है अत्याधुनिक मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कोयम्बटूर में किया गया है। अत्याधुनिक एक मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है कोयम्बटूर में। नेक्स्ट है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया? ये किया है विशाखापट्टनम में। महेंद्रगिरी का शुभारंभ किया है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंची है? तो ये है केरल। आते हैं 12 जुलाई में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो ये है सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? ये पश्चिम बंगाल ने की है। पश्चिम बंगाल ने किया है समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है। नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ये जीता है लिंडा नोस्कोवा ने। ठीक है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है लिंडा नोस्कोवा ने। नेक्स्ट एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। एयर इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का जो आयोजन होगा वो बेंगलुरु में होगा। नेक्स्ट है कि अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 16 पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये रखा गया है कर्तव्य भवन। सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर रखा गया है कर्तव्य भवन। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये पश्चिम बंगाल मनाने की घोषणा की है आयुष्मान दिवस 16 अगस्त को। आते हैं 13 जुलाई में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता? ये जैनिक सिनर ने जीता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता है
जेनिक सेनर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? ये प्रथम स्थान हासिल किया है। इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है कि इटली के लोनाटो लोनाटो में आयोजित आईएसएसएफ शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये हैदराबाद में की गई है। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन हुआ है हैदराबाद में। 14 जुलाई में आते हैं मुख्य न्यायाधीश जे मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत ने कहा में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया? ये गुरुग्राम में किया है। टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया है जस्टिस सूर्यकांत ने, जो कि मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? ये बिहार सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम था भारत टेक्स 2026, जिसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर रही? तो ये तीसरे स्थान पर रही है। भारतीय वायुसेना तीसरे स्थान पर रही है और प्रथम स्थान पर रहा है अमेरिका ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में। नेक्स्ट है किस राज्य में भदरसा भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भरतनगर किया गया है? ये उत्तर प्रदेश का है। भदरसा कस्बा, उसका नाम बदलकर किया गया है भरतनगर। ठीक है। और किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है? तो ये कर्नाटका सरकार ने की है। भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की है कर्नाटका की सरकार ने। आते हैं 15 जुलाई में भोर भोर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स ने किया है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह है भोर नामक। ठीक है। देखिए नेक्स्ट है कि 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। 16वीं बिम्स्टेक का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये नीता अंबानी को प्राप्त हुआ है मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची, जो कि फॉर्च्यून इंडिया की सूची है। उसमें नीता अंबानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है मोस्ट पावरफुल वुमेन का। नेक्स्ट है किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? ये ब्रिटेन की सरकार ने की है। आधी रात का कर्फ्यू 16 से 17 साल के किशोरों के लिए है सोशल मीडिया पर। नेक्स्ट है कि 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई? ये टोक्यो में आयोजित की गई है। अब आते हैं 16 जुलाई में किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया? ये उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने किया है। कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए आपको कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सौसूत्रम 2026 का उद्घाटन किया? तो ये नई दिल्ली में किया है। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कि जस्टिस विश्वजीत बोस को किया गया है। ठीक है, जस्टिस विश्वजीत बोस को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये भोपाल में किया गया है दिव्य कला मेले का उद्घाटन। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता यानी सीईटीए और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू हुआ है? ये ब्रिटेन के साथ लागू हुआ है। भारत का एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता है और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है, ये लागू हुआ है आपको ब्रिटेन के साथ। नेक्स्ट है कि भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यह यास्तिका भाटिया है। लॉर्ड्स के ग्राउंड में टेस्ट में शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला है यास्तिका भाटिया। आते हैं 17 जुलाई में
किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? ये ईपीएफओ ने शुरुआत की है विश्वास 2026। नेक्स्ट है माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक सम्मेलन का आयोजन हुआ है आपको उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी कहाँ खुली है? ये हल्द्वानी में खुली है। उत्तराखंड की पहली जीआई उत्पाद गैलरी खुली है हल्द्वानी में। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम टीएन ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया है? ये तमिलनाडु की सरकार ने किया है। ठीक है, नलम टीएन। नेक्स्ट है किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये मॉरिशस को शामिल किया गया 111वें सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है कि भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये सोनीपत में किया गया। ठीक है, भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण का आयोजन हुआ है सोनीपत में। नेक्स्ट है किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्क के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है? फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने एक विधेयक पारित किया है। ठीक है, गंभीर रूप से जो बीमार वयस्क हैं उनको इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपको कि भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है, जिंद और सोनीपत के बीच। आते हैं 18 जुलाई में। सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य के कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश में कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी गई। नेक्स्ट है नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो गुजरात है पहले स्थान पर। नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में पहले स्थान पर है गुजरात। नेक्स्ट है बेल्जियम और महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? ये नीदरलैंड में होगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन शुरू किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट है कि भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन दर्ज किया गया है गुजरात में। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये स्पेन ने जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कौन जीता है? स्पेन ने जीता है। आते हैं 19 जुलाई में। 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल 4 पदक जीते हैं। 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कुल 4 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है शब्द संग्रहालय। शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया है? ये कोलकाता में किया गया है। अगला है कि 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ये कार्तिक आर्यन और मम्मूटी ने जीता है। ठीक है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है कार्तिक आर्यन और मम्मूटी ने। नेक्स्ट है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये अजीत डोभाल को दिया जाएगा। आते हैं 20 जुलाई में। किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक का मसौदा को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश की राज्य मंत्रिमंडल ने दी है। समान नागरिक संहिता मतलब यूसीसी विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय वायुसेना ने कहा अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया? ये ऑस्ट्रेलिया में लिया है। भारतीय वायुसेना ने लिया है अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है कि भारत के 99वां ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो ये है वीएस रथनवेल। वीएस रथनवेल बने हैं 99वां ग्रैंड मास्टर। ठीक है, नेक्स्ट है तितलियों की प्रजातियों की गणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये असम में स्थित है। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए जो चर्चा में रहा था रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, वो असम में स्थित है। ठीक है, अगला है डीसीजीआई। डीसीजीआई ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी की डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? ये जापान का है ट्राकेडा कंपनी जिसने डेंगू वैक्सीन बनाया है और उसको मंजूरी दी गई है डीसीजीआई के द्वारा। आते हैं 21 जुलाई में। बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये गुजरात में किया गया है। ठीक है, बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए
गुजरात राज्य को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा। 14th साउथ एशियन गेम्स का आयोजन होगा पाकिस्तान में। नेक्स्ट, अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है? ये अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुआ है अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 का शुरुआत। नेक्स्ट है, पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? ये मध्य प्रदेश में खोजी गई है। ठीक है, पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिक्यूलर चट्टान है जिसका खोज हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया? तो ये बिहार में किया गया है ऑपरेशन विधि पालक का शुरुआत। नेक्स्ट है कि बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया? ये असम में किया है। असम में जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में राहत देने के लिए, जो मदद करने के लिए जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन स्टार्ट किया था, ऑपरेशन का नाम था जल राहत। और कहाँ हुआ था? ये असम में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है आईएनएस मालवान। आईएनएस मालवान को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? ये कारवार में किया गया है, कर्नाटका में। नेक्स्ट है कि बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभांकर पीको पीको कहाँ लॉन्च किया गया? ये किया गया है दिल्ली में। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभांकर है पीको पीको का लॉन्च किया गया है दिल्ली में। नेक्स्ट है, मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडिशा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो ये यूक्रेन का है। ठीक है, मिसाइल हमले के कारण ये चर्चा में रहा था ओडिशा बंदरगाह, और ये यूक्रेन में स्थित है। नेक्स्ट, किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया? ये मेघालय में किया गया है मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में स्थापित होगा। आते हैं 23 जुलाई में। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ये गुजरात में किया गया है शुरू। समरस विद्या सेतु मेगा अभियान गुजरात में शुरू हुआ। नेक्स्ट है कि डीआरडीओ ने कहा में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कूसा का पहला सफल परीक्षण किया? ये उड़ीसा में किया है। नेक्स्ट है, किलई किलई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? तो ये तमिलनाडु का है, किलई नाम का जो पहला जलवायु अनुकूल गांव। नेक्स्ट है, ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया? ये भारत को दूसरा स्थान दिया गया है ब्रॉडगेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन के मामले में। ठीक है। नेक्स्ट है, जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन शीर्ष पर है? ये है पाकिस्तान। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में पहले स्थान पर आता है पाकिस्तान, और भारत का स्थान है 13वां। नेक्स्ट है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता? ये जीता है अली रेजा फिरोजजा ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो ये है फ्रांस। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी दिया है पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। नेक्स्ट है, मिसेस इंडिया 2026 खिताब किसने जीता? ये आकांक्षा चौधरी ने जीता है मिसेस इंडिया 2026 का अवार्ड। नेक्स्ट है, ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? ये बने हैं मीराबाई चानू। ठीक है। आते हैं 24 तारीख में, 24 जुलाई में देखा जाए पहला तो 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये मनीला में किया गया है। 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है मनीला में। नेक्स्ट है, उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है। उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन के जो विभाग का जो नया सचिव बने हैं वो बने हैं नरेश पाल गंगवार। नेक्स्ट है, स्वस्थ खान पान के आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये नई दिल्ली में किया गया है। प्रकृति कैफे का उद्घाटन किया गया स्वस्थ खान पान की आदत को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है, कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है पंजाब। नेक्स्ट है कि 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ये चंडीगढ़ में किया गया है। 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन हुआ है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया? तो ये राजस्थान की
राजस्थान ने किया है। राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ राजस्थान में। नेक्स्ट है, भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो ये बना है सारनाथ। सारनाथ जो है यूपी में है। 45वां वैश्विक धरोहर स्थल बना है सारनाथ। नेक्स्ट है, भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? ये आईआईटी दिल्ली ने किया है। ठीक है, आते हैं 25 जुलाई में। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया? ये प्रहलाद जोशी को दिया गया है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है प्रहलाद जोशी को। नेक्स्ट है कि टी20 अंतरराष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? ये है वैभव सूर्यवंशी। नेक्स्ट है 135 में डूरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ है। 135वां डूरंड कप का उद्घाटन हुआ कोलकाता में। ठीक है, आते हैं 26 जुलाई में। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? ये जीता है अनाहत सिंह ने। वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप 2026 जीता है अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायन अभियान का नाम क्या है? यह है समुद्र प्रदक्षिणा। ठीक है, समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये मीराबाई चानू ने जीता है 48 किलोग्राम वर्ग में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है 26 जुलाई को? ये मालदीव ने मनाया 61वां स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को। अगला है कि भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया? ये बांग्लादेश ने किया। ठीक है, भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ठीक है, आते हैं 27 जुलाई में। भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है 27 जुलाई को? ये 11वीं पुण्यतिथि है। नेक्स्ट, नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन का नाम क्या है? तो यह है जलयान। ठीक है, नागपुर में लॉन्च की गई है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधन वैन जलयान। नेक्स्ट है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 88वां स्थापना दिवस था केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का। आते हैं 28 जुलाई में देखा जाए तो परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया? ये नंदन नीलकेनी के नेतृत्व में किया गया है परीक्षा सुधार के लिए। ठीक है, हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया है नंदन नीलकेनी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है, भारत की शर्मिला धनकर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है महिलाओं की पैरा शॉट पुट F57 में इवेंट में स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है चिराड़ पुस्तक महोत्सव। चिराड़ पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? तो ये श्रीनगर में हुआ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। नेक्स्ट है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये टीके अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में। नेक्स्ट, किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया? तो हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन थीम था। ठीक है, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। नेक्स्ट है, विव्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया है विव्स ऑफ इंडिया महोत्सव का आयोजन। आते हैं 29 जुलाई में। किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? ये गुजरात की सरकार ने की है E0 FIR सेवा शुरू। नेक्स्ट है, 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का शुरू कहाँ हुआ? ये नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट है, सनी, यूरेनस, नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाले प्राक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया? ये नासा ने किया है। प्राक्सिस मिशन का अनावरण किया है नासा ने शनि, यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा देश इबोला मुक्त घोषित हो गया है? तो युगांडा जो है वो इबोला मुक्त घोषित हो गया है। अब 30 जुलाई में आते हैं। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो ये भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को दिया गया है उपभोक्ता सम्मान। ठीक है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान दिया गया है भारतीय स्टेट बैंक को। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी? यह रूपा मोनी गौर बनी है।
नेक्स्ट है भारत की पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है अंजनापुरम गांव में, जो कि तेलंगाना में है। तो चलिए, ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आपको मिलेगा पीडीएफ का भी लिंक। ठीक है, अब पीडीएफ 1 ईयर का पीडीएफ मिलेगा आपको। ठीक है, 1 मंथ का नहीं बल्कि 1 ईयर का पीडीएफ मिलेगा। तो वहाँ पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।